तो चलिए आज हम जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसी के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम लिख कैसे सकते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड पैट्रिक्स वट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ। पैट्रिक को क्या लग रहा था कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है, और वो सच में क्या था। आप क्वेश्चन देखिए, आपका पास्ट टेंस में दिया गया है डिड। डिड मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। डू डिड डन सेकंड फॉर्म होती है। अब यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, थॉट। तो हमने यहाँ पर थिंक का थॉट कर दिया। ये तो आपका पास्ट कंटिन्यूस में दिया गया, खेल रही थी, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। तो पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। वट वॉज इट रियली, वो सच में क्या थी, बट इट वॉज रियली अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। तो ये पास्ट टेंस में है, तो हम इसको भी पास्ट टेंस में ही करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। जो छोटा मैन जो है, मतलब यहाँ पे एल्फ की बात की गई है, उसने पैट्रिक को विश क्यों दी। नाउ सी डिड सेकेंड फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ पर जब हम आंसर में कन्वर्ट करेंगे तो ग्रांट का ग्रांटेड हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म जो भी फॉर्म आती है। ये तो आपका है जब आप इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। पर जब आप इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं, मतलब नॉर्मल आंसर में या स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट आपकी पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आपका बाद में जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ क्या वर्ब आपकी आएगी, वो आपके टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है डिड सेकेंड फॉर्म, और हम जब इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिड नहीं आता, डिड आता है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो डिड हमें सेकेंड फॉर्म को शो करा, तो हम ग्रांटेड कर देंगे। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज, वाई है, तो हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आंसर देते हैं क्योंकि। ही वॉन्टेड, वॉन्टेड भी आप देख सकते हैं पास में है, ही वॉन्टेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट, क्योंकि वो कैट से फ्री होना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का के की। पैट्रिक की विश क्या थी। अब आप देखिए ये भी क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, तो आप या तो इसको आंसर पैट्रिक वांटेड लिख रहे हैं, आप आंसर लिखेंगे पैट्रिक विश, तो आपका विश का विश्ड हो जाएगा, या यहाँ वांट का वांटेड दे रखा है। पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर विच वॉज ऑफ फॉर 35 days। पैट्रिक चाह रहा था कि जो छोटा मैन है, मतलब एल्फ है, वो उनका सारा होमवर्क कर दे सेमेस्टर एंड होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। लिटिल मैन दैट मीन्स एल्फ को किस सब्जेक्ट में पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी। अब आप देख सकते हैं कि पैट्रिक खुद ही एक मतलब बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, और लिटिल मैन की भी वही कंडीशन है, तो लिटिल मैन चाह रहा था कि पैट्रिक उसका सारा काम करवा दे। तो यहाँ पर आप देखिए नीड, नीडेड पास्ट में है तो नीड का आपका नीडेड हो जाएगा। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। यहाँ पर बेसिकली 3 सब्जेक्ट की बात की गई है, बट और भी सब्जेक्ट्स होंगे जो पैट्रिक के स्कूल में होंगे, उसमें लिटिल मैन ने पैट्रिक की हेल्प ली होगी, बट बेसिकली उसको जिस 3 सब्जेक्ट्स की हेल्प मिली है, इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने हेल्प कैसे की। अब सेम आप देख सकते हैं फिर से क्वेश्चन डिड में, तो हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। पैट्रिक हेल्प्ड हिम, पैट्रिक ने हिम किसके लिए यूज़ किया गया, हेल्प लिटिल एल्फ के लिए। पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, उसने डिक्शनरी कंसल्ट की। गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अरिथमेटिक, मैथ्स के जितने भी सम थे उनमें गाइड किया कैसे करना है, फॉर्मूलाज देखे, कहीं से भी देखे, बट उसने गाइड किया। एंड रेड आउट पोर्शन फ्रॉम हिस्ट्री बुक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड दिया है, बट यहाँ पर डिड सेकेंड फॉर्म है, तो हम इसकी हमारी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी रेड। आपकी सेकेंड फॉर्म में हम रेड पढ़ते, तो रेड आउट पोर्शन फ्रॉम हिस्ट्री बुक, और हिस्ट्री बुक के जितने पोर्शन थे उसको उसने पढ़ा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपके अकॉर्डिंग पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने किया या फिर पैट्रिक ने खुद किया।
आपको इसका रीज़न भी देना है। तो इट वॉज़ नॉट द लिटिल मैन, वो लिटिल मैन नहीं था जिसने काम किया, पैट्रिक ने अपना काम खुद किया है। पैट्रिक हिमसेल्फ हैड, बेटा हैड के साथ डू डिड नहीं आता, हैड के साथ डन आता है, डू डिड डन, हैड हैज़ हैव इन सब तीनों के साथ थर्ड फॉर्म आती है। हैड डन हिज होमवर्क एज लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग, क्योंकि लिटिल मैन को तो कुछ पता ही नहीं था, उसे इंग्लिश मैथ्स ह्यूमन हिस्ट्री सब में हेल्प चाहिए थी। पैट्रिक को डिक्शनरी भी कंसल्ट करनी पड़ी, उसने मैथ्स में भी गाइड किया और साथ साथ उसने पढ़ने में भी मदद की। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर हेल्प के साथ ईडी आएगा, यहाँ पर दिया नहीं गया है आपको, या तो आप ईडी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ये चीज़ भी दी गई है हैड टू, तो टू के साथ कंसल्ट है, हैड टू गाइड हिम, इसलिए यहाँ पर गाइडेड और ये हेल्प्ड नहीं गिवन है। आप अगर सेपरेट लिखते हैं तो गाइडेड और हेल्प लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हैड टू गिवन है तो हैड टू स्टार्टिंग के लिए दिया गया है, इसीलिए ये टू कंसल्ट के लिए भी यूज़ हो रहा है, गाइड के लिए भी और हेल्प के लिए भी। टू के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर टू के साथ रीड आया है। वैसे तो आप सेकंड फॉर्म में भी रेडी लिखते हैं, स्पेलिंग यही रहती है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है। ही स्टेड अप एट नाइट्स एंड वर्कड हार्ड, रात रात भर जागता था, मेहनत करता था। देयरफॉर इट वाज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क, इसीलिए पैट्रिक ने ही अपना काम किया है। आपको देखो क्वेश्चन में गिव रीज़न नहीं पूछा होगा तो आपको इतना सब आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब आपका आंसर यहाँ तक चल जाएगा। इट वॉज नॉट द लिटिल मैन बट द पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डन हिज होमवर्क एज अ लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग, यहाँ तक आपका आंसर चल जाएगा। बट रीज़न पूछा है भाई ऐसा क्यों लगता है, तब आप बताएंगे कि भाई सारा का सारा डिक्शनरी पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में या फिर जो भी रीडिंग करनी है सब में उसकी हेल्प ली है, तब आप रीज़न देंगे। ठीक है, ये तो आपके बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके बैक में क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर्स हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या आपकी भाई प्राइवेट बुक होती हैं उनमें अलग अलग आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको नहीं आंसर समझ में आ रहा कैसे बनाना है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको वहीं पर दे दूँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस चैप्टर की समरी या क्वेश्चन आंसर, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।